हेलो दोस्तों, वेलकम टू ISM चैनल। सो आज हम डिस्कस करने वाले हैं हमसे आपको 3 स्टॉक्स के बारे में। देखो, पहला स्टॉक तो यहाँ पे बोनस दे रहा है, ठीक है। और फिर 2 स्टॉक्स, एक है टाटा स्टील और दूसरा है HDFC लाइफ। दोनों को यहाँ पे बहुत ही बड़ा न्यूज़ निकल के आ रहा है। यदि यहाँ पे सही में ऐसा हो जाता है, यदि आपको जो कंफर्मेशन आपको मिल जाता है, तो शेयर में बहुत ही बड़ी तेज़ी निकल के आ सकती है। और फिर टाटा स्टील के बारे में हमसे पूरा को फंडामेंटल जानने वाले हैं। और यदि आपको नहीं कुछ सीखने को मिला हो तो फिर आप इस वीडियो को डिसलाइक करके भी आप जा सकते हो। और यदि कुछ भी सीखने को मिला हो तो जरूर इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को भी लाइक कर देना। तो यार इस वीडियो को पूरा देखो, उसके बाद हमसे डिस्कस करेंगे एक एक करके। तो पहले बात करते हैं वो कौन सा शेयर है जो यहाँ पे आपको बोनस दे रहा है। इसका नाम है आपको भारत गेयर्स लिमिटेड। ये कंपनी यहाँ पे बोनस आपको इशू की है, ठीक है। यहाँ पे आपको इशू की है 1:2 का, यानी कि यहाँ पे 2 शेयर, ठीक है। यानी कि यहाँ पे 2 शेयर के बदले, यानी कि यदि आपके पास 2 शेयर है तो यहाँ पे आपको 1 शेयर आपको फ्री में मिलने वाला है। देखो, फ्री में कुछ भी नहीं होता है यहाँ पे, आप बात समझो। देखो, बस यहाँ पे लोगों का एक आपको, यानी कि कंपनी का बस यहाँ पे आपको जो अट्रैक्ट करने का एक चाल होता है। ये बात आप जिस दिन आप समझ लोगे उस दिन आप किसी भी बोनस शेयर या आपको जो डिविडेंड स्टॉक को कभी आप बाई नहीं करोगे। हाँ, बहुत से स्टॉक ऐसा भी है जो एक आपको बड़े बड़े जो शेयर आपको बोनस देते हैं, जो यहाँ पे आपको स्टॉक लिस्ट होता है, तो उससे क्या होता है कि उस शेयर में आपको जो लिक्विडिटी बढ़ती है, जिससे शेयर प्राइस यहाँ पे आगे जाके आपको जो गेन होते हुए दिखाई देता है। लेकिन एक छोटा कंपनी या एक छोटा स्टॉक जिसका कोई भी यहाँ पे नाम नहीं है, जो यहाँ पे कोई भी डिमांड नहीं है, और बस ये कंपनी चाहती है कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा आपको अट्रैक्ट आपको हो, इसीलिए यहाँ पे बोनस या आपको स्टॉक स्प्लिट यहाँ पे कंपनी करती है, ठीक है। तो इसको आप समझो। तो यहाँ पे आपको 1:2 का बोनस यहाँ पे कंपनी आपको अनाउंस की है। और एक्स रेट है वो है 27, यहाँ पे 27 सितंबर का, यानी कि आपको 26 सितंबर तक आपको बाई करना को तो ही आपको इसका फ़ायदा मिलेगा। हाँ, लेकिन मैं कभी भी आपको जो है बोनस या डिविडेंड के लिए कभी मैं आपको प्रीफर नहीं करता। बस यहाँ पे इसीलिए मैंने बताया क्योंकि बहुत से लोग यहाँ पे आपको जानना चाहते हैं कि कौन सा स्टॉक आपको बोनस दे रहा है या कौन सा यहाँ पे स्टॉक आपको जो स्टॉक स्प्लिट कर रहा है। बस उनके रिगार्डिंग मैंने यहाँ पे इसको यहाँ पे डाला है, वरना ऐसा कोई भी मेरा मेन मोटो ऐसा आपको नहीं है, ठीक है। तो चलो आपको जो नेक्स्ट स्टॉक है उसके बारे में सब डिस्कस कर लेते हैं। तो डिस्कस करने वाले हम सब टाटा स्टील के बारे में डिस्कस करेंगे। देखो, यहाँ पे आज के दिन लगभग जो 2.5% तक यहाँ पे गिरावट निकल के आया है इस स्टॉक्स में। अभी ये स्टॉक्स बहुत ही कमजोरी यहाँ पे महसूस कर रहे हैं, यानी बहुत ही कमजोरी में स्टॉक आपको चल रहा है। मैंने बताया था, देखो जो लोग आपको मुझे यहाँ पे पहले से फॉलो करते हैं, मैंने बताया था जब तक इसका यहाँ पे 112-113 का सपोर्ट जो यहाँ पे पार नहीं करता है, उसके बाद यदि आपको नहीं ठहरता है तो यहाँ पे फिलहाल आप बाई नहीं करो शॉर्ट टर्म के लिए। मैंने हर वीडियो में कहा, यदि आप नहीं विश्वास है तो आपको मेरे चैनल में जाके आप जो टाटा स्टील का आप जो वीडियो यहाँ पे आप चेक कर सकते हो। मैंने हर वीडियो में ऐसा यहाँ पे बोला है। देखो, वो बात की बात है, लेकिन ये स्टॉक्स में कोई खराबी नहीं है। इसके बारे में से पूरा फंडामेंटल जानेंगे और खुद आपको भरोसा आपको हो जाएगा कि आपको ये कंपनी क्यों खास है। लेकिन जो क्या न्यूज़ है उसके बारे में सब जानते हैं, क्योंकि देखो ज़्यादा मैं नहीं चाहता कि आपको ये जो वीडियो आपको लंबा बने। हाँ, लेकिन ज़रूर आपको इसको यहाँ पे इस वीडियो में आपको सीखने को मिलेगा, ठीक है। तो इस वीडियो को पूरा देख लेना। देखो, यहाँ पे न्यूज़ ये निकल के आ रहा है कि यहाँ पे आपको जो PLI, देखो यहाँ पे बहुत से लोगों को यहाँ पे PLI, ठीक है, और यहाँ पे एक आपको होता है PIL। दोनों में बहुत ही करना यहाँ पे आपको जो चेंज है, क्योंकि तो ये एक आपका यहाँ पे आपका काम अलग है और ये काम अलग है। यहाँ पे कोर्ट का काम होता है और ये एक सरकार का डिसीजन का यहाँ पे हिसाब से चलता है, ठीक है। तो उसके बारे में समझो। देखो, यहाँ पे आपको जो PLI यानी कि आपको जो प्रोडक्शन लिंकेड इंसेंटिव, यहाँ पे आपको जो नाम से मालूम चल रहा है क्या, इंसेंटिव। अब जानते हो कि बड़े बड़े यहाँ पे जो जॉब में, यानी जो बड़े बड़े कंपनी में यहाँ पे आपको मिलता है, जिसके हमसे बोलते हैं इंसेंटिव, जो आपको जो ऐसा जो आप जानते हो, ठीक है। इसके बारे में तो इसके बारे में सब जो डिस्कस कर लेते हैं। देखो, यहाँ पे सरकार लगभग 2 साल पहले ही ऐसा आपको लाई थी कि यहाँ पे आपको प्रोडक्शन, ठीक है, लिंकेड इंसेंटिव, यानी कि यहाँ पे आपको बाहर देशों को यानी कि एक आपको अट्रैक्ट करने का एक चाल होता है। समझो मेरी बात। जैसे मान लो आप जो है बाहर का यदि आप कंपनी हो, और मैंने यहाँ पे बताया सरकार द्वारा ऐसा फैसला आएगा कि यदि आप जो भारत में आप जो फैक्ट्री यहाँ पे सेटअप करोगे या कुछ यहाँ पे लाओगे तो यहाँ पे आपको एक्स्ट्रा आपको जो डिस्काउंट मिलेगा, यानी कि कुछ एक्स्ट्रा यहाँ पे टैक्स में बेनिफिट या कुछ चीज़ में आपको बेनिफिट यहाँ मिलते हुए दिखाई देगा, ठीक है। तो ऐसा होता है, तो यही बस सरकार का चाल होता है। हाँ, लेकिन यहाँ पे आपको डोमेस्टिक भी कंपनी यहाँ पे जोड़ी जाती है। ऐसा नहीं कि यहाँ पे बस बाहरी कंपनी, यहाँ पे डोमेस्टिक कंपनी भी यहाँ पे जोड़ी जाती है। जो यहाँ पे इस बार जो है आपको स्टील में सरकार ने यहाँ पे लगभग 6322 करोड़ का यहाँ पे आपको इंसेंटिव का यहाँ पे आपको जो निकाला है, इंटरेस्ट के हिसाब से आपको मिल जाएगा, ठीक है। यानी कि आपको कुछ आपको बेनिफिट आपको मिलने वाला है, जिससे यहाँ पे लगभग 75 कंपनी यहाँ पे आपको जो फॉर्म फिलअप की है। इसमें से यहाँ पे आपको जो JSW स्टील है, प्लस आपको निप्पन स्टील है, सेल है, JSPL है, और प्लस यहाँ पे आपको जो टाटा स्टील भी आपको देखा गया है, ठीक है। यदि आपको टाटा स्टील को यदि आपको मिल जाता है ये, तो बहुत ही बड़ी यहाँ पे न्यूज़ निकल के आ जाएगी, बहुत ही बड़ी डिमांड आपको बढ़ जाए, जिससे यहाँ पे शेयर में एक गजब का आपको तेज़ी भी निकल के आपको आएगा। बात समझो। देखो, ये आपको होता क्या है,
जैसे मान लो, अच्छा एक मैं आपको एग्जांपल के तौर से मैं आपको बताता हूँ। जैसे चाइना में क्या हुआ था, चाइना में बहुत सारे यहाँ पे जो आपको फैक्ट्री है बाहर निकलना चाह रहे थे। जैसे सैमसंग भी आपको बाहर निकलना चाह रहा था, बहुत सारी कंपनी ऐसे जो आपको फॉक्सनॉन है ये भी आपको बाहर निकलना चाह रहा था। ये सब शेयर को यानी ये सब कंपनी को बाहर निकलना चाह रही थी आपको चाइना की वजह से। चाइना में क्या हो रहा था कि बहुत ज़्यादा यहाँ पे डिमांड नहीं था, इसकी वजह से ऐसा हो रहा था, ठीक है। लेकिन हाँ, सरकार ने ये फैसला लाया जिससे यहाँ पे बहुत सारे बड़े बड़े जो कंपनी फैक्ट्री यहाँ पे चाहती थी कि वो भारत में आपको आए। तो ये एक आपका बस अट्रैक्ट करने का एक चाल होता है जो यहाँ पे अपने देश को बहुत ही आगे ले जाने में बहुत बड़ा आपको हेल्प करता है, ठीक है। तो ये बस यहाँ पे सरकार यहाँ पे एक ऑफर देती है, यहाँ पे एक छूट देती है, एक तरह से मान सकते हो। यहाँ पे डोमेस्टिक सेकेंडरी यानी कि आपको विदेश या आपको यहाँ पे भारतीय दोनों कंपनी में फ़ायदा मिलता है, ठीक है। यदि आपको टाटा स्टील यदि आपको मिल जाता है तो फिर यहाँ पे बहुत ही बड़ी यहाँ पे साबित हो जाएगी, इस शेयर में गजब की तेज़ी निकल के आएगी। लेकिन एक चीज़ आप गौर कर लो, यहाँ पे अभी क्या करना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे अभी फ़िलहाल आपको वेट करो, आराम से वेट करके चलना है। ज़्यादा यहाँ पे आप जो ऐसा नहीं कि बाई कर लो एक कम प्राइस देख के। देखो बाई कर सकते हो, लॉन्ग टर्म के लिए जरूर ना बाई कर सकते हो, लेकिन शॉर्ट टर्म के लिए यदि आप चाह रहे हो कि यहाँ पे एक आप अच्छा खासा पैसा आप कमा लो तो यहाँ पे 113 या 114 के यहाँ पे आप जो सपोर्ट जोन को पार करने दो, उसके बाद यहाँ पे बाई कर सकते हो। देखो ऐसा नहीं करना है कि आपको शॉर्ट टर्म, देखो मेरे हिसाब से शॉर्ट टर्म के लिए एक आपका अच्छा प्राइस आपका होना बेहद ही ज़रूरी है। ऐसा नहीं कि यहाँ पे बस प्राइस कम देखो बाई कर लोगे, ये सही चीज़ नहीं है। हाँ, लॉन्ग टर्म के लिए बाई करना है तो फिर आप ऐसा कर सकते हो, लेकिन शॉर्ट टर्म के लिए एक प्राइस, एक आपको अच्छा प्राइस आपको लेना होगा जिससे यहाँ पे आपको तुरंत ही बेनिफिट आपको मिलते हुए दिखाई दे। तो इसलिए यहाँ पे 113 114 के यहाँ पे सपोर्ट जोन पार करने, तो उसके बाद यहाँ बाई कर लेना। इसके बारे में जो मैंने बताया था कि आपको जो फंडामेंटल, इसके बारे में जो मैं आपको बताने वाला हूँ, देखो सुनो आप क्या फंडामेंटल है। फंडामेंटल बहुत ही मेन, इसका जो आपको बुक वैल्यू जो है यहाँ पे देखने को मिलता है। देखो ये जानो कि बुक वैल्यू को होता क्या है। बुक वैल्यू एक ऐसा फंडामेंटल आपका टूल है जिससे आपको ये मालूम चलता है कि मान लो यदि कुछ कंपनी को, यानी इस कंपनी को कुछ आपको हो जाता है तो कंपनी आपको एक शेयर के बदले वो कितना रुपया आपको दे सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको जो टाटा स्टील लगभग यहाँ पे 96 तक ये आपको दे सकता है। तो लगभग समझ सकते हो 103 का स्टॉक जब 96 तक जब आपको बुक वैल्यू जो आपको दे सकता है तो बहुत ही बड़ी बात है। आपको ऐसा क्या लगेगा कि यार प्राइस 103 है, यहाँ पे 96 ही दे रहा है, यानी कि अभी भी कम है। लेकिन यदि और सब जाकर स्टॉक यदि आप चेक कर लोगे तो यहाँ पे आपको 30 टाइम्स 20 टाइम्स तक यहाँ पे कम देते हैं, यानी कि लगभग आपको जो है 1,000 का शेयर वो 100 रुपये भी आपको नहीं देते हैं। ऐसा ही बहुत सारे स्टॉक है और आपके पोर्टफोलियो में भी जरूर होगा। यदि आप नहीं ऐसा जानते हो तो आप जाके चेक भी कर सकते हो। और इसका जो बुक वैल्यू गजब का बुक वैल्यू निकल के आता है। हाँ, कैश फ्लो यदि चेक करें, कैश फ्लो यहाँ पे समझो कैश फ्लो होता है क्या। देखो कैश फ्लो एक ऐसा फंडामेंटल टूल है जिससे हमें बहुत चीज़ आपको मालूम चल जाता है। और यदि ये जानना, यदि ये आप समझ गए कि यहाँ पे कैसे निकाला आता है कैश फ्लो, तो फिर यहाँ पे कभी भी कोई भी स्टॉक में आप गलती नहीं करोगे, और कभी भी कोई स्टॉक्स को पिक करने में कभी भी गलती नहीं करेंगे। और यहाँ पे कोई लोग आपको नहीं बताता है, कोई भी आदमी आपको नहीं बताता है कि लोग चाहते हैं क्या है कि उनके यहाँ पे आपको वीडियो में व्यूज़ करें, लेकिन मैं ऐसा नहीं चाहता। मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे जेन्युइन आप कुछ यहाँ पे सीखें, ठीक है। सब जो बात यहाँ पे क्या है, यहाँ पे कैश फ्लो एक ऐसा जो फंडामेंटल टूल है जिससे यहाँ पे आपको मालूम क्या चलता है। जब मान लो मैंने आपको 10 रुपये का मैंने आपको पेन बेचा, ठीक है, जो भी चीज़ मैंने बेचा 10 रुपये बुक हो या पेन हो, जो भी मैंने आपको बेचा, और क्या आपने मुझे पैसा दिया या नहीं दिया, तो वो आपको बुक वैल्यू आपको मालूम चलता है। बहुत सारी कंपनी ऐसी करती है कि जो यहाँ पे आपको जो सेल्स होता है, ठीक है, फेक सेल्स यानी कि आपको बैलेंस शीट में आपको चढ़ा देती है, ठीक है, जिसका यहाँ पे कोई ताल्लुक नहीं है, यहाँ पे कुछ पैसा मिलता नहीं है, बस यहाँ फेक यहाँ पे सेल्स आपको बढ़ा देती है, जिससे यहाँ पे लोगों को क्या लगता है कि यार इस कंपनी का आपको सेल्स बढ़ रहा है, प्रॉफिट बढ़ रहा है, रेवेन्यू बढ़ रहा है, लेकिन यहाँ पे कंपनी के अंदर तो कोई दम ही नहीं है। तो इसलिए यहाँ पे कैश फ्लो चेक किया जाता है और कैश फ्लो इसका यहाँ पे सही निकल के आता है। हाँ, 5-10% यहाँ पे कम है, लेकिन 5-10% यहाँ पे कोई दिक्कत की बात नहीं है। हाँ, ज़्यादा नहीं होना चाहिए और 5-10% यहाँ पे सही है, लेकिन जितना ज़्यादा कैश फ्लो रहेगा, यानी कि आपका जो प्रॉफिट से, मतलब ये समझो कि आपके प्रॉफिट से, यानी कि जो टोटल जो ईयर का जो प्रॉफिट है उससे यहाँ पे ज़्यादा आपको कैश फ्लो आपको रहना चाहिए। और यदि 5% 10% कम है तो फिर चलेगा, हाँ, लेकिन आपको यदि इससे ज़्यादा रहेगा तो फिर कैश फ्लो तो एक अच्छी खासी कंपनी यहाँ पे मानी जाती है और बहुत ही बड़ी चीज़ है आपको कैश फ्लो। तो इसलिए इसके बारे में समझ लो और ये बहुत ज़्यादा आपको हेल्प करने वाला है किसी भी स्टॉक्स को आपको पहचानने के लिए, ठीक है। तो मेरा थोड़ा बोलने का तरीका यहाँ पे सही नहीं, क्योंकि ज़्यादा मुझे यहाँ पे आपको जो यहाँ पे एक्सपीरियंस नहीं है, लेकिन जो मैं आपको इन्फॉर्मेशन जो देने वाला हूँ वो और कोई आपको नहीं दे सकता है, क्योंकि देखो मेरा बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस यहाँ पे निकल के आता है। हाँ, मेरा थोड़ा बोलने का प्रैक्टिस नहीं है, लेकिन आपको ज़रूर इसमें कुछ सीखने को मिला होगा। और यदि कुछ भी सीखने को मिला होगा तो जरूर इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना और दोस्तों में जरूर से शेयर कर देना, जिससे उनसे भी, यानी कि उनको भी यहाँ पे कुछ सीखने को आपको मिल जाए। तो आपको नेक्स्ट स्टॉक के बारे में डिस्कस कर लेते हैं और इसमें यहाँ पे आप आराम से होल्ड करके चलो, ठीक है, अभी बाई अभी नहीं करना है। तो चलो आपको नेक्स्ट स्टॉक के बारे में डिस्कस कर लेते हैं।
तो डिस्कस करेंगे हम सबको HDFC लाइफ इंश्योरेंस कंपनी के बारे में। देखो यहाँ पे लगभग आज जो ना के बराबर यहाँ पे तेज़ी देखने को मिली है इस कंपनी में। देखो आप जानते हो कि ये कंपनी भी ऑलमोस्ट यहाँ पे 700 का शेयर जो फिलहाल बहुत ही कम प्राइस में आपको ट्रेड करते हुए दिखाई दे रहा है। उसका क्या न्यूज़ निकल के आ रहा है ये अब जानो। देखो यहाँ पे आपको जो बहुत ही पहले की लगभग न्यूज़ है, लगभग यहाँ पे 1 साल या 5-6 महीने पहले की न्यूज़ है, ठीक है। इसके बारे में समझो। यहाँ पे आपको जो HDFC लाइफ और एक्सिट लाइफ का, ठीक है, सॉरी HDFC लाइफ और एक्साइड लाइफ जो इंश्योरेंस कंपनी है उसके साथ दोनों से यहाँ पे आपको मर्जर आपको हो रहा था, ठीक है। जो यहाँ पे आज के दिन यहाँ पे आपको यहाँ पे शुक्रवार के दिन यहाँ पे नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल जो यहाँ पे है उन्होंने यहाँ पे आपको जो है आपको अप्रूव कर दिया है मर्जर के लिए, आपको मर्जर के लिए सॉरी। तो यहाँ पे आपको जो फाइनल जो यहाँ पे आपको जो निकल के आएगा आपको अप्रूवल वो अभी भी यहाँ पे बाकी है। किसके द्वारा? यहाँ पे इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी कि IRDAI। तो यहाँ पे आपको जो इंश्योरेंस का सबसे बड़ा यहाँ पे आपको जो कंपनी होता है जो लगभग वो हर चीज़ जो चेक करता है वो यही होता है। और इन्होंने अभी तक आपको जो अप्रूव यहाँ पे नहीं किया है, लेकिन पूरा चांस है कि यहाँ पे अप्रूव्ड आपको मिल जाएगा। यहाँ पे आपको जो है HDFC लाइफ जो लास्ट ईयर ही आपको जो है यहाँ पे अनाउंस कर दिया था कि यहाँ पे आपको एक्साइड लाइफ के साथ वो पूरा आपको 100% यहाँ पे आपको जो एक्वायर करने वाले हैं, ठीक है। हाँ, लेकिन उससे पूरा कंफर्म नहीं था, लेकिन आज के शुक्रवार के दिन यहाँ पे आपको नेशनल कंपनी ने भी यहाँ पे आपको जो है अनाउंस कर दिया, यानी कि आपको जो अप्रूव्ड यहाँ पे कर दिया है, जो एक सही चीज़ यहाँ पे निकल के आपको आ रहा है। बस बाकी किसका है? IRDAI का। जिस दिन इसका निकल जाता है तो उस दिन पूरा फाइनल यहाँ पे आपको मर्जर देखने को मिल जाएगा। हाँ, लेकिन इसके बदले यहाँ पे आपको जो लगभग आपको HDFC लाइफ ने 8.70 करोड़ यहाँ पे आपको दिए हैं, यानी कि आपको इंश्योरेंस के तौर पे, ठीक है। लगभग प्राइस ऑफ लगभग आपको 685 तक, ठीक है, 685 प्राइस में यहाँ पे दे दिया है आपको HDFC लाइफ ने। और यहाँ पे आपको कुछ कैश पे आउट भी यहाँ पे कंपनी ने किया है लगभग आपको 726 करोड़ का, ठीक है। तो टोटल यहाँ पे जो आपको बनते जो दिखाई दिया आपको एग्रीमेंट है वो लगभग आपको 6,687 करोड़ का यहाँ पे निकल के आपको आ रहा है टोटल एग्रीमेंट। तो यही बस आपको न्यूज़ निकल के आ रहा है। देखो लाइफ इंश्योरेंस हो या कोई भी इंश्योरेंस हो या जो भी आपका इंश्योरेंस सेक्टर अभी फिलहाल यहाँ पे डिमांड में नहीं है, लेकिन जब सोचोगी तो बहुत ही बड़ा यहाँ पे आपको काम कर सकता है। लोग यहाँ अभी भी आपको जो हेल्थ इंश्योरेंस हो या लाइफ इंश्योरेंस हो यहाँ पे लोग सही से नहीं समझते। उन्हें ऐसा क्या लगता है कि पैसा बर्बादी है इंश्योरेंस सेक्टर, ठीक है। देखो यहाँ पे अपने भारतीय में हर लोगों का एक आपको जो माइंड थॉट क्या होता है कि वो जहाँ भी पैसा लगाए कुछ ना कुछ आपको रिटर्न निकल के पैसा है। जहाँ भी पैसा लगाओ, यानी कि आपको जो FD पैसा लगा रहे हो तो वहाँ भी कुछ आपको रिटर्न निकल के आए। हाँ, लेकिन वो ऐसे चीज़ में बिल्कुल पैसा नहीं लगा के जिनका यहाँ पे कोई फ्यूचर नहीं है। लेकिन अभी लोग यहाँ पे नहीं समझ रहे हैं कि आपको हेल्थ इंश्योरेंस या आपको लाइफ इंश्योरेंस का, टर्म इंश्योरेंस का यहाँ पे क्या फ़ायदा है। लेकिन जब लोग यहाँ पे आगे जाके जब इनके बारे में जानेंगे कि इससे क्या बेनिफिट मिल सकता है, क्या फ़ायदा है, तो फिर यहाँ पे लोग आपको जो यहाँ पे आपको इंश्योरेंस लेंगे भी। और आपको जानते हो कि यहाँ पे आपको जो लगभग यहाँ पे जो आपको जो फाइनेंस मिनिस्टर ने भी आपको कहा था कि आपको जो इंश्योरेंस सेक्टर को बहुत आगे बढ़ाना है। जो यहाँ पे बजट के दिन भी तो यहाँ पे एक अच्छी खासी जो डिमांड यहाँ पे निकल के आ सकती है। और लॉन्ग टर्म में देखोगे तो यहाँ पे आपको इंश्योरेंस सेक्टर बहुत ज़्यादा आपको आगे जाने वाला था। इसमें जरूर फोकस करके रखो। कंपनी में कोई खराबी नहीं है, ठीक है। यहाँ पे इंश्योरेंस का फिलहाल डिमांड नहीं, जिस दिन डिमांड बढ़ता है तो उस दिन इस शेयर को रुकना भी आपको ना के बराबर आपका हो जाएगा, ठीक है। कंपनी को समझो, कंपनी का फंडामेंटल को समझो। फंडामेंटल सही रहेगा तो खुद यहाँ पे आपको जो डिसीजन लेने में कोई भी दिक्कत नहीं होगा। और यदि आपके पास एक हाई प्राइस यदि आप बाय करके बैठे हो तो यहाँ पे आराम से होल्ड करके चलो, ठीक है। कोई किसी का बात नहीं सुनना है, किसी का ऐसा नहीं कि कंपनी खराबी है, देखो ऐसा नहीं होगा। देखो इसलिए कंपनी में कोई भी फंडामेंटल यहाँ पे कमजोर निकल के आपको नहीं आ रहा है। और जहाँ तक मैं बोलूँगा आप इस कंपनी पर भरोसा करके देखो, जब तक कुछ कंपनी खराबी नहीं होती है, जब तक कुछ ऐसा न्यूज़ नहीं आता, जब तक ऐसा कुछ नहीं है कि कंपनी बहुत डूब गई, ये हो गई, तब तक यहाँ पे आप आराम से होल्ड करके चलो। देखो लोगों का काम होता है पैनिक क्रिएट करना, और आप पैनिक क्रिएट में क्या करते हो कि एक अच्छे शेयर को यहाँ पे लॉस में बेच देते हो। ऐसा गलती मत करो, आप आराम से होल्ड करके चलो। आज न कल ये आपको एक अच्छा खासा आपको जो रिटर्न यहाँ पे दे सकता है। तो मैं आशा करता हूँ कि इस वीडियो में पूरा डाटा खत्म आपको हो गया होगा। और इस वीडियो से आपको इतना ही रहेगा। आपको ये वीडियो पसंद आए तो जरूर इस वीडियो को लाइक कर देना और जरूर से इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो यार आपको ये वीडियो देखने के लिए दिल से धन्यवाद, और भूल चूक यार माफ़ कर देना।